ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। आज मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताऊंगी, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं और उसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं उसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। मैं आज इस एकादशी के महत्व के बारे में आपको बताऊंगी। निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक होता है। हम 26 एकादशी करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी। ऐसे तो हर एकादशी का अपने अपने जगह पर महत्व है, और एकादशी व्रत ही ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को धर्म के प्रति और ज्ञान मिलता है। और एकादशी व्रत से जो भी हम लोगों को पुण्य प्राप्त होता है, हम किसी बीमार मनुष्य को या कोई भी ज़रूरतमंद है उसे हम इस पुण्य को दान भी दे सकते हैं। एकादशी में तो आप लोग को पता ही है, चावल बिल्कुल नहीं खाते, और निर्जला एकादशी में तो फलाहार क्या जल भी नहीं पीते हैं। इसीलिए इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा। एक समय की बात है, व्यास जी के पास भीम पहुँचे, पांडव पुत्र भीम। वह व्यास जी से बोलने लगे, गुरुदेव, मेरी माँ कुंती, मेरे भाई युधिष्ठिर और मेरे छोटे भाई और मेरे कुल के सारे लोग, लगभग सब लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं व्रत कर पाता है। वो लोग तो हर माह के दोनों पक्ष के एकादशी रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रह पाता हूँ। आपको तो पता है व्रत क्या, मैं एक पहर भी बिना भोजन का नहीं रह सकता, और वो लोग मुझे एकादशी व्रत करने को बोलते हैं। आप ही बताइए गुरुदेव, मैं कैसे व्रत करूँ? तब व्यास जी बोले, पुत्र ऐसा है, व्रत तो हमें करनी ही चाहिए, और एकादशी व्रत का तो महत्व ही अलग है। और तुम ये व्रत जरूर करो। माह में 2 बार पड़ता है, कृष्ण पक्ष के एकादशी और शुक्ल पक्ष के एकादशी को। फिर भीमसेन बोले, अरे गुरुदेव, मैं तो वही बात आपसे कह रहा हूँ, मैं तो 2 क्या एक पहर भी बिना अन्न के नहीं रह सकता। मुझसे कोई कहे तो मैं धन दान दे सकता हूँ, श्रम दान दे सकता हूँ, मेरी कोई भी प्रिय वस्तु कोई मांगे मैं दान दे सकता हूँ, लेकिन भूखे रहना, बिना भोजन के रहना एक पहर भी मेरे लिए कठिन है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब व्यास जी बोले, देखो पुत्र, जो भी यह व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, नरक वो नहीं जाते। किसी भी पर जाने अनजाने अगर कोई अधर्म हुआ रहता है तो उसका एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो जिससे तुम्हारी जानकारी हो। कभी कभी ऐसा होता है, मन जाने में किसी का मन दुखा देते हैं, या कोई किसी जीव हत्या हो जाती है, या कोई भी कार्य जो हम ना भी जाने हो जाता है। तो उन सब पापों के लिए हमें एकादशी व्रत करने चाहिए, ताकि हमारे किसी भी अधर्म का हम पे असर ना हो और भगवान की कृपा से हम स्वर्ग को प्राप्त हो। क्योंकि नर्क में नाना प्रकार की यातनाएं मिलती है। अगर हम कोई भी कर्म जाने अनजाने में भी किए तो हमको उसको भोगना ही पड़ता है। यह सुन के भीम एकदम डर गए, उनको बड़ा ही दुख होने लगा कि अरे कहीं मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलती हुई होगी, तब तो मुझे नरक का भोगना पड़ेगा। इसलिए वो बड़े व्याकुल हो गए और भगवान से बोलने को, भगवान कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे मैं भी इन सब से मुक्त हो पाऊँ और जाने अनजाने में किए गए पापों का मुझ पे कोई प्रभाव ना पड़े। तब वो बोले, माह में 2 एकादशी कर सकते हो? बोले, नहीं नहीं, 2 तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, आप कुछ और बताइए। तब व्यास जी बोले, देखो, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ते निर्जला, लेकिन उस दिन क्या है, अन्न तो नहीं खाना है, साथ साथ जल भी नहीं पीना। अगर तुम ये एकादशी कर लोगे तो तुम्हारे 26 एकादशी के जो पुण्य प्राप्त होते उतना ही तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, और तुम्हारे जाने अनजाने में किए गए कोई भी कार्य जो है, जो गलत है, वो कट जाएंगे। ये तो बड़ा कठिन था। फिर भी भीम से नर्क के या भगवान के आस्था रखते हुए बोले, ठीक है, मैं ये व्रत करूँगा। जब ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष आया तो भीम ने व्रत करने का सोचा। सब लोग बड़े हैरान थे कि भीम कैसे व्रत करेंगे, लेकिन भीम ने 10वीं के दिन से ही अपने
व्रत की शुरुआत कर दी। दशमी के दिन उन्होंने निरामिष भोजन किया और संध्या के बाद कुछ भी नहीं ग्रहण किया। उसके बाद एकादशी के दिन निराजल रहे और द्वादशी में जाके उन्होंने पारना किया। और इस दिन क्या है कि हमें दान देना चाहिए। इस दिन हमको गौ दान जरूर देना चाहिए। और जब हम इस दिन घड़े में जल को भर के भी हम दान देते हैं, क्योंकि निराजल एकादशी का व्रत है, तो इस दिन जल दान का भी बड़ा ही महत्व है। गौ दान, जल दान, और जो भी आप दान कर सकते हैं जितना आप कीजिए। इस दिन एकादशी के दिन दान का बड़ा ही महत्व है। और इसके बाद से भीमसेन ने जल का दान किया, गौ का दान किया और द्वादशी के दिन जाके पारना वो किए। और इसीलिए भीमसेन ने इस कठिन व्रत को किया था। उसी दिन से निर्जला एकादशी को बहुत लोग भीमसेन एकादशी भी कहने लगे। और इस दिन हमें श्री हरि का नाम का जप करना चाहिए। मैं पहले भी आपको बताई थी, अगर हम कोई व्रत करते हैं तो उसमें हमको कम से कम बातचीत करना चाहिए। जितना ही हम कम बातचीत करते हैं, मौन रहते, उतना ही अच्छा होता है, ताकि हम मन ही मन भगवान का स्मरण कर सकें। तो इस दिन ओम वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए, श्री हरि का जप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और पूजा को विधि विधान से करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर व्रत हैं तो सिर्फ व्रत रह गए, हो गया, आपकी काम खत्म हो गई। नहीं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। फिर सुबह हम पूजा पाठ जब कर लेते हैं, फिर संध्या को भी आरती करनी चाहिए और भगवान का आरती गाना चाहिए, जप करना चाहिए। और जो भी प्रसाद रहता है उसे द्वादशी के दिन आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आज आप लोग को जेठ शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली निर्जला एकादशी के बारे में बताया। और एकादशी की पूजा विधि मैं पहले ही आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप लोग वो ज़रूर सुने। ओम वासुदेवाय।